गुड मॉर्निंग। आज है 20 जनवरी 2025। तो वॉच लिस्ट तैयार है 20 जनवरी के लिए। कौन सा चार्ट पैटर्न हम इंट्राडे में ट्रैक कर रहे हैं, किस तरह का चार्ट पैटर्न हम इंट्राडे में ट्रैक कर रहे हैं, तो वो अभी इस वीडियो में हम बातें करेंगे। बट उससे पहले हम मार्केट के ऊपर बातें कर लेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देते, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं या फिर जो भी हम बातें करते हैं तो वो बस एजुकेशन पर्पज़ से होता है। तो कृपया इसे एजुकेशन पर्पज़ से ही ले, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझें। तो सबसे पहले ये निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं जो डेली टाइम फ्रेम पे है। तो कल हमने एक बुक देखा जिसमें कि कुछ 3 लेग ऑफ सेलिंग का उसमें चर्चा चल रहा था, बातें हो रही थी। तो इस प्रकार से वो 2 लेग हो गई, यहाँ से मान लीजिए ये 2 लेग हो गई। देन एक बाउंस आएगी, हो सकता है वो बजट रैली हो। देन हम एक बार और नीचे जाएंगे और इससे बढ़ा जाएंगे। तो इस प्रकार से उसमें बताया गया था कि 3 लेग की सेलिंग होती है। जब 2002 की बियर मार्केट थी तब ऐसे चल रहा था, 2002 का बियर मार्केट के आसपास का ये बात था। तो इस प्रकार से उस वक्त बिहेव हो रही थी। तो सेम सिचुएशन अभी भी है। हम लोग फर्स्ट लेग की सेलिंग हो चुकी है, देन एक बाउंस आया, देन सेकेंड लेग की सेलिंग हो गई, देन एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं, देन एक और सेलिंग का वेट करना होगा। ओके ट्रेडर्स, तो चलिए ये तो ठीक है, लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो अभी हमें क्या करना चाहिए। प्रीवियस डे पर देखेंगे तो वो अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे ही क्लोजिंग हम लोग आए हैं। बट अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाए, मतलब कि हायर टाइम फ्रेम पे देखने से तो एक बार बिगनेस ही दिख रही है, कोई स्ट्रेंथ का बात तो नहीं है। अगर हम थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएँ तो इसमें भी देखेंगे, अगर एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो सिंपली आपको ब्रेकडाउन दिखिएगा। जो हम लोग ब्रेकडाउन इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो इस प्रकार से कुछ ब्रेकडाउन दिखेगा आपको, ये ब्रेकडाउन। देन उस ब्रेकडाउन को ये सस्टेन कर रहा है। तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी ये वीक दिख रही है। देन इधर देख रहे हैं ये ग्रेविस्टन डोजी जैसा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी बिल्कुल वीक है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो सिंपली डाउन साइड से एक रैली आई, बट ये जो सेलिंग वाला जो साइड था इसको कवर नहीं कर पाया, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर है। देन आज मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या फिर इधर कहीं खुलता है तो हो सकता है कि लगातार सेलिंग हो जाए और हम लोग प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक करके 23,000 के आसपास आकर के हम सस्टेन करें। तो सिंपली सेलिंग का ही अप्रोच रखना है। बट लाइव मार्केट में खुलने के बाद भी हम, मान लीजिए डेटा स्ट्रॉन्ग होता है या फिर जो हम डेटा ट्रैक करते हैं एडवांस डिक्लाइन, वो डेटा अगर स्ट्रॉन्ग बताती है बाइंग साइड की ओर, तो फिर हम उसके हिसाब से ही काम करेंगे। प्रॉपर हमने एक बाइंग का स्टॉक मिला है हमें, हमारे लिए, मतलब जो हम पैटर्न पे ट्रेड करते हैं वो उस पैटर्न पे केवल एक ही बाइंग का ट्रेड मिला हुआ है। निफ्टी बैंक देखेंगे तो ये भी बिल्कुल वीक ही दिख रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। स्ट्रॉन्ग जो सेलिंग का कैंडल है वो देख सकते हैं और बाइंग साइड का कैंडल देख सकते हैं। तो ये देखने से ही पता चल जाता है, कैंडल का फॉर्मेशन से ही पता चल जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ पे है। निफ्टी टोटल मार्केट देखेंगे तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी प्रीवियस डे पे। देन छोटा छोटा कैंडल बना करके हम लोग ऊपर आए थे, मतलब कि रिट्रेसमेंट जैसा आया था। देन हम लोग डे हाई के पास आकर के वापस एक बार सेलिंग फेस किए थे। अब अगर मान लीजिए फ्लैट खुलते हैं या फिर थोड़ा सा गैप अप खुलते हैं तो हो सकता है गैप अप पे सेलिंग करने का एक नया अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर अगर गैप डाउन खुलते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना चाहिए प्रॉपर ऊपर आने का, उसके बाद ही हम सेल कर सकते हैं। और निफ्टी 500 भी देखेंगे तो बिल्कुल सब जगह सेम चार्ट पैटर्न बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाला। तो चलिए ये चार्ट पैटर्न हमने चार चार्ट पैटर्न हमारे लिए है जो कि हम इंट्राडे में इसे ट्रैक करेंगे और ट्रेड करेंगे। तो इसे हम ट्रेंड लाइन बना करके दिखाते हैं क्यों हमने इसे सिलेक्ट किया। सिंपली
ये स्विंग हाई था। देन यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड की ओर जा रही है, और हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो बिल्कुल अपने सपोर्ट लाइन के आसपास आ चुका है। तो अगर यदि आज ब्रेकडाउन देता है HDFC AMC, देन हम लोग नीचे आराम से आ सकते हैं। इसमें सिंपली देख लीजिए, यही चार्ट पैटर्न बन रहा है। जो हम ट्रेड करते हैं और जो हम ट्रैक करते हैं चार्ट पैटर्न, उसी पे बना कर रहे हैं। ओके ट्रेडर्स, ये टेक महिंद्रा का है, जो कि आप सिंपली ये ट्रेंड लाइन बना, देन डाउन साइड से हम एक लाइन बनाएंगे तो देखेंगे सिंपली इसमें ब्रेकडाउन आ गई है। पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम करता है, ये ब्रेकडाउन आ गई। ब्रेकडाउन आ गई तो यहाँ पे 2 कैंडल देखेंगे तो ये टेस्ट जैसा बना हुआ है, रेजिस्टेंस बन गया अब ये इसके लिए। देन यहाँ भी एक रीटेस्ट जैसा हुआ बट सेलिंग हो गई। तो सिंपली अगर आज मार्केट अगर फ्लैट खुलता है देन 9:45 के बाद ही हम सोचेंगे इसमें। अगर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलता है तो आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के लिए ज़रूर वेट करना चाहिए। रिस्क रिवार्ड इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मेरा कि हमने PNL जो शेयर किया था अपना पूरे इस वीक का, तो उसमें देखेंगे कि तो ज़्यादा लॉस नहीं था, बट चार्जेज उसमें सबसे ज़्यादा कटा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर जब तक ट्रेड ना मिले तब तक कुछ भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि चार्जेज हम लोग का बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। ये टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट है जो कि रेजिस्टेंस फेस करते आ रहा था और नीचे जा रहा था। देन यहाँ भी देखेंगे तो एक सपोर्ट का लाइन बन रहा था, बट अब उसे भी ब्रेकडाउन दे चुका है। ब्रेकडाउन दे चुका था, हाई लो, फिर हाई नया, फिर लो, फिर न्यू हाई, फिर न्यू लो बना दिया। अब आई थिंक कि नीचे के साइड इसे क्रैक करना चाहिए यदि मार्केट में वीकनेस दिखता है तो। और ये एक कोरोमंडल का चार्ट है, क्योंकि प्रीवियस अगर देखेंगे तो थोड़ा सा इसका डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तब आपको दिखाई देगा। प्रीवियस मतलब कि हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसमें कोई वीकनेस नहीं दिख रही है, बशर्ते ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे VCP पैटर्न का ब्रेकआउट जो हुआ था उसी कहीं पे सपोर्ट जोन है। तो आई थिंक ये अपसाइड की ओर हो सकता है कि सपोर्ट लेकर के जा सकता है, ऐसा हम लोग प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। तो सिंपली एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी वॉल्यूम दिख रहा है इसमें, तो इसलिए हम ऐसा एजप्शन कर रहे हैं कि ये कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ तक पहुँच चुका है, और ये जो सेलिंग वाला कैंडल था उसको एक बार टेस्ट कर चुका है। तो आई थिंक कि यहाँ से एक ब्रेकआउट अगर आता है, सिंपली इस लाइन का ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है, मार्केट वीक होती है, मार्केट स्ट्रांग होती है, तो अपसाइड की ओर जा सकता है आराम से। 1910 1915 तक का आराम से टारगेट इसमें अचीव कर सकता है ये स्टॉक, क्योंकि प्रीवियस वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है। ये लगभग 2% तक का कैंडल है। देन हम लोग अपसाइड की हो गए, वापस रिट्रेसमेंट आई है। देन अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो ये आराम से जा सकती है अपसाइड की ओर। तो ट्रेडर्स, यही 4 स्टॉक जो हम ट्रैक कर रहे हैं इंट्राडे में, और बाकी लाइव मार्केट में देखेंगे कहाँ पे क्या मिल रही है, हमारे डेटा के हिसाब से क्या बन रहा है, उसी के बाद हम शॉर्ट करेंगे या फिर बाय करेंगे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।